अपना शरीर कैसे फिट रहता था। कुएं से पानी निकालते थे, नहाते थे, तालाबों में तैरते थे, गंडासा फेरते थे, कुट्टी काटते थे, पशुओं के लिए चारा काटते थे। सब खेती का काम भी नहीं भी था तो एक दूसरे की हेल्प कराते, जिसके नहीं था उसकी हेल्प होती थी। काम वही था, शारीरिक मेहनत थी, काम वही था, दिनचर्या में था, वो खत्म हो गया। अब क्या करें, अब क्या करें? अब उन्हीं चीजों को अपने जीवन में धारना पड़ेगा। नहीं ग्रहण करोगे, शरीर को कैसे फिट रखोगे? उसके आसान उपाय हैं अपने घर पे। दो चार ये आइटम है, दो ईंट है, ये डंडा है, एक रस्सी है, ये सब कुछ करवा देता है। एक चारपाई है, इसकी बाजू में पकड़ करके, इसके पाए पकड़ करके, उन्हीं पुरानी हैबिटों को जो पुराने अपने बुजुर्ग करते थे, उसी को नॉर्मल तरीके में ले लो। बहुत आसान है, बहुत आसान है। शरीर को, बॉडी को फिट रखना बहुत आसान है। मन बेईमान है, ये नहीं होने देता है। ये जीव बेईमान है, मन बेईमान है, आलकस, ये नहीं होने देता है। इसको तजना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा। इसको त्याग दिया, शरीर कहीं नहीं जाएगा, मरते दम तक नहीं जाएगा ये शरीर।
ये खिंचाव बॉडी को वार्म अप करने के बाद, बॉडी को फुल वार्म अप करने के बाद अब थोड़ा बाहर की चारपाई पे किया, वो सुस्ती हटाने के लिए, ग्रिपिंग करने के लिए, पाइप का ग्रिपिंग करने के लिए। सुबह सुबह का सुस्ती, शरीर में सुस्त अवस्था होती है अपने शरीर की, ये मांसपेशियाँ सुप्त अवस्था में होती हैं, इनको जागृत करने के लिए आराम से कोई अपनी नस को नहीं खींच ले। फिर ये एक दिन खिंचाव डाल दिया और कोई नकल कर लिया, तो फिर उसके अंदर जब तेजी कर दिया, सही तरीके से जागृत नहीं किया, जब तक ब्लड का उबाल नहीं आ जाए तब तक इसका स्ट्रेचिंग नहीं किया जाए। स्ट्रेचिंग तभी किया जाए जब शरीर को मालूम लग जाता है कि अब शरीर के अंदर रोम रोम से पसीना अब रोम रोम से वो चलता रहेगा। फैन चला दो, सूखता रहेगा, चलता रहेगा, सूखता रहेगा, चलता रहेगा। इसके बाद में इसको स्ट्रेचिंग में ले लो। पहले फर्स्ट में इसको स्ट्रेचिंग में नहीं लेना है। अपने शरीर के अनुसार बॉडी जितना मांगता है, बॉडी ये हाथ का पोजीशन जैसे आप चाहोगे वैसे बना सकते हो। शरीर क्या मांग रहा है? ज़्यादा खिंचाव मांग रहा है, लूज में, टाइट में, पीठ में, चेस्ट में, कंधे में, कोहनी में, गर्दन में, ये कैसे भी, कहीं भी पसलियों में कैसे मांग रहा है, वही उसी हिसाब से इसको देना है। बॉडी को भरो, बॉडी को भरो, बॉडी को भरो। ये कोई हार्ड नहीं है। अब हम ये 65 की ओर हैं, 65 की ओर हैं, 65 की ओर में कर रहे हैं। ये 90 में, हमारे 90, 95 में, 100 में को हमारे गुरु करते थे। ताज्जुब की बात थी कि वही हम रखना चाहते थे। यही बताना चाहते हैं कि देसी क्या है, विदेशी क्या है, ओरिजिनलिटी क्या है, डुप्लीकेसी क्या है। ये घर की मेहनत है। और ये मेहनत अगर कोई अपना ले तो अपने घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। कोई जिम जाम ये कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कोई ग्राउंड की जरूरत नहीं है, कोई मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक कर, ये कुछ नहीं, टहलने की, कोई खाने की, बस थोड़ा सा, बस इसके अंदर तला हुआ बस, ज़्यादा नहीं, हल्का भोजन, गश का भोजन, बस।
एक्स्ट्रा चीज इसमें कोई खाने की जरूरत नहीं, इसमें कोई सलाह जीत की जरूरत नहीं है, कोई न्यूट्रिशन की जरूरत नहीं है। घर में सब न्यूट्रिशन है। जो शुद्ध भोजन घर में बनता है ना वो सब एक नंबर है। छाय रोटी, चटनी रोटी, दाल रोटी, कढ़ी रोटी, दूध रोटी, कैसे भी खाओ। अब गर्मी गर्मी नाश्ता खाना, एक रोटी खाओ, ज़्यादा नहीं, एक मिसी रोटी खाओ। सुबह सुबह मूंग, अंकुरित मूंग खा लो, चने का खा लो, चना खाओ, मूंग खाओ, नाश्ते में बदली कर कर दोनों एक साथ खा सकते हो। अब शॉर्ट की डिमांड ज़्यादा हो जाती है, अंकल शॉर्ट बनाओ। इनके कितने भी शॉर्ट बना लो, एडिटिंग वेडिटिंग क्या होता है इसके अंदर, ये मोबाइलों के अंदर जानते भी नहीं। एक बच्चा है वो कल वो ग्रीन लाइट वो करके ग्रीन सा कर दिया, पूरा कैमरा ग्रीन कर दिया। यार ये तो बहुत बढ़िया आई, इसके अंदर तो ये भी होता है। बोला अंकल इसमें सब कुछ है भाई, ये चलाना नहीं सीखा। अंकल ऐसे करो, अंकल ऐसे करो। भाई यार अंकल को जैसे है ना वैसे चलने दो, बाढ़ में जाइए तुम्हारा ग्रीन ब्लू। वो एक एम साहब मजाक करते रहते हैं, सर वाइट लंगोट में आओ, सफ़ेद में आओ, ब्लू में आओ, ये ब्लैक में मत आओ। यार जब ले आए इनके जो रख रखे हैं इन्हीं में कर लेने दो। ये कपड़ों से रिन से ये रंगों से रिन से ये शरीर के अंदर नहीं घुसता है, ये शरीर के अंदर नहीं घुसता है। शरीर के अंदर घुसता है अपनी जज्बा, अपना जज्बा, अपनी ईमानदारी, अपनी मेहनत। अपना जुनून। मेहनत, जज्बा और जुनून। कर्म, कर्मयोगी बनो, भुक्त भोगी बनो। देखो कैसे शरीर रहता है, जीवन भर इस शरीर को अगर कुछ हो जाए तुम किसी की हेल्प करो, तुम्हारी कोई हेल्प करने के लिए नहीं, आने की जरूरत नहीं, बोलने की जरूरत नहीं, बुलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप किसी का कर सकते हो, आप नहीं करवाओगे, कभी नहीं, कभी नहीं करवाओगे। अब कल वो ये मयूरासन कर रहा था मैं दीवार में, अब उसमें पता नहीं इंग्लिश में एक भाई ने लिख दिया, क्या लिख दिया, वो कमेंट्स पढ़ूंगा, किसी से पढ़वाऊंगा कि इसका अर्थ क्या है। अब वो उन्होंने मेरे को गाइड किया कि वो खुद गाइड हो रहे हैं कि मेरे को गाइड किया, उन्होंने कंफ्यूज हूँ उसके अंदर से एक शब्द, ये इतना थोड़ा सा कठिन शब्द को इंग्लिश में नहीं समझते हैं, तो वो लिखते भी रहते हैं कमेंट्स में, ये सर ये मैं बोलता हूं कि गुरु मत लिखो भाई, छोटा भाई या बड़ा भाई, अंकल या दादा, बस यही होता है। अट जाता है याड़े, अट जाता हूँ पाछे ने, बस ये रखो, मजाक की बात रखो। कमेंट्स होता है मजाक की, टोंट होते हैं, टोट कसो,
टोंट को फिर वापस भी ग्रहण करने की सहन शक्ति भी रखो। अगर किसी को देते हो तो लेने की भी कैपेसिटी रखो। जलन भावना नहीं, द्वेष भावना नहीं। ये देखो, अब ये ओरिजिनलिटी क्या है ये बताने के लिए हमें बस अब ये आएंगे। जब बोलते ना 70 में आना चाहते थे, 75 में आना चाहते थे, लेकिन अब आ गए तो अब ये लॉन्ग लाइफ है ये। अब बोला 75 दिन का हार्ड चैलेंज, 70 दिन का हार्ड चैलेंज, 90 दिन का हार्ड चैलेंज, 150 दिन का, 200 दिन का ये हार्ड चैलेंज, ये 50 ईयर का हार्ड चैलेंज है। और अब 65 हो गया तो अब 25 साल का फिर मैं हार्ड चैलेंज देने के लिए मैं दे सकता हूँ। 25 साल कंटिन्यू, 100 साल अगर ईश्वर ने दी है, अगर ईश्वर ने उम्र दी है तो मैं अभी भी 25 का और दे सकता हूँ, 25-30 का और दे सकता हूँ, 35 का और दे सकता हूँ। अगर भाई जापान के अंदर ये लॉन्ग लाइफ जी रहे हैं तो ये कैसे जी रहे हैं, क्या खान पान से जी रहे हैं, क्या दिनचर्या से जी रहे हैं। ये यही है साइकिलिंग करना। उनके रेडियो पे भी सुबह सुबह वो ब्रॉडकास्टिंग होता है, वो भी म्यूजिक के ऊपर, इसी के ऊपर, योगा के ऊपर होता है। आकिहितो एक जगह है वो, उसके इतिहास में भी एम्बेसी में रहा हूँ, जापान एम्बेसी में जापानियों से वो आते थे हमारे पास, सर ये मेहनत, वो हमारे को देखकर हंसते थे, इंडियन मैन, ये स्ट्रॉन्ग मैन। फिर हम बोलते थे जैपनी, सर माइंडेट, वो बोलते थे यस यस। वो हमारे को फिर क्या क्या, वो बहुत मजाक की बात करते थे। कभी गाड़ी इधर इधर कर देते थे तो उनकी गाड़ियों को उठा करके रख देते थे हम। वो बोलते थे इंडियन आर्मी मैन, यंग मैन, हार्ड वर्कर, इम्यूनिटी बूस्ट का गश्त पड़ा। उनमें इतनी पावर नहीं होती, उनके अंदर दिमाग, टेक्नोलॉजी वो भरा हुआ कूट कूट करके। सुंदरनगर और ये खान मार्केट और सारी एम्बेसियों में, एक दफ़ा एम्बेसियों में ड्यूटियों का मौका मिला। इन लीबिया, अफगानिस्तान, सूडान, ईरान, इराक, रशिया, जापान, सभी एम्बेसियों के अंदर मिला। तब उनका दिनचर्या और उनका कल्चर देखा हमने। वो हमारा देखते थे, हम उनका फॉलो करते थे, वो हमारा फॉलो करते थे। ये जीवन जी करके देखो, ये घृणा, ये नहीं, ये रहन सहन, ये खान पान, जिसका जो है वो खाओ पियो, किससे क्या घृणा। जो पहने, जो खाए, जो पिए, जो खेले, जो कूदे, उसको देखो, उसको ग्रहण करके देखो। नहीं करना है मत करो, कोई जरूरी नहीं है, कोई निमंत्रण नहीं देता है किसी को। कर्मों के आधार पे, कर्मों के आधार पे चलो, सब अपने अपने कर्म करो। बुरा मत सोचो, बुरा मत देखो, बुरा मत करो। ईमानदारी पे जियो, बेईमानी मत करो, भ्रष्टाचारी मत करो। किसी के पेट पे लात मत मारो, किसी के पेट में छुरा मत घोपो, किसी का गला मत काटो, किसी बाजू मत तोड़ो। जिंदगी में जीने का आनंद यही है। अगर किसी के साथ में गलती करके, किसी के साथ में, किसी का भविष्य के साथ खिलवाड़ कर दिया, थोड़ा भी कर दिया, तो जीवन में ताउम्र रोओगे, जवानी में कर जाओगे, जवानी में कर जाओगे, लेकिन बुढ़ापा में रोओगे, बुढ़ापा नहीं कटेगा। अगर किसी का भला किया है, इसकी जान बचाई है, जिंदगी में कभी किसी का हेल्प किया है, तो उसके अंदर जीवन आनंदमय। मैं तो बर्बाद हो गया, कोई बात नहीं, दूसरा तो देखेगा। पता नहीं दूसरे कोई किस जन्म में वो मांगता था हमारे से, वो उसका हमने लौटा दिया, लेकिन हमने उसके साथ नहीं किया गलत, उसने हमारे साथ कर दिया।
हीन भावना को लेकर के जीना नहीं है। शरीर में हीन भावना तभी आती है जब अपन गलत हो जाते, दूसरे के प्रति गलत हो जाते, दूसरे के साथ गलत करते। ये होता है जीवन में, ये धारण करके भुक्त भोगी बन करके देखा है, सब चीज को ग्राउंडों में देखा है, ये दुनिया को घूम के देखा है, दुनिया का शोध करके देखा है। बताएंगे जितना उम्र चलेगा, बताएंगे, साथ रहेंगे, साथ रहेंगे। ये बताने की इस मोबाइल के ऊपर वो मेरी एक घायल सैनिक की आत्मकथा, उस पर मैं अपना दिल की भड़ास निकाल देता हूँ। लेकिन आज वो कोयम्बटूर देखे CTC2, और वो बिलासपुर छत्तीसगढ़ बरनी पेंडारी देखे, और वो ब्रिगेडियर देखे, वो कर्नल जर्नल देखे। अब हिंदुस्तान का एक सैनिक क्या होता है, एक सैनिक क्या होता है जिसकी 3-3 हत्याएं हो जाएं, और आज ये यहाँ खड़ा है। ये जज्बा है, ये मेरे साथ नहीं, किसी के साथ भी। ये पता नहीं कितने दुखी हैं। इस दुनिया में कोई न्याय नहीं है, सब जगह अन्याय है। सब पेट पे लात मारने वाले हैं, गर्दन काटने वाले हैं, ये बाजवे काटने वाले हैं, पीठ में छुरा घोंपने वाले हैं। घबराना नहीं है। आत्महत्यार किसी की हत्या, आत्महत्यार किसी की हत्या भगवान भी माफ नहीं करता है। ईश्वर के पास भी जगह नहीं है, नहीं मिलेगा उसको, नहीं मिलेगा। इस चीज को लेकर के कौन जिए, इस जज्बे को लेकर के कौन जिए, इस जज्बे को वही लेकर के जो अपनी हत्या करवा ले, लेकिन दूसरे का नहीं। अपना बुरा कर ले, अपना भलाई के पक्ष में रहो, भला किसी का करो, मेरा हो जाए, मैं भुगतूंगा, मैं लड़ूंगा, मैं देखूंगा। तब ये इम्यूनिटी लाता है शरीर के अंदर। इम्यूनिटी गश्तपड़ा बुश्तपड़ा क्या है, इसको कोई समझे। इसमें ये इसलिए मेरे को बोलना पड़ता है, नहीं ये योगा के अंदर मैं नहीं दे रहा हूं, मैं वो चैनल मेरा अलग है। आज ही इनकी मैं सब ऐसी की तैसी कर दूंगा। आज मेरे दिल में आ रहा है, मैं होल्ट हूं, कुछ दिन से मैं होल्ट हूं। हिंदुस्तान को देख रहा हूं, वर्ल्ड को देख रहा हूं, रशिया यूक्रेन को भी देख रहे हैं, हिजबुल्लाह हमास होती, इजराइल और ईरान को भी देख रहे हैं, चाइना फिलीपींस को भी देख रहे, ताइवान को ताई को भी देख रहे, सबको देख रहे, पूरा वर्ल्ड को देख रहे हैं। ये ज्ञान रखो, ये दुनिया क्या है, ये दुनिया में क्या चल रहा है, ये दुनिया में क्या होगा। अब ये इस पृथ्वी को ये ईश्वर ने बनाया, इसका नष्ट करने की कगार पे आ गई। अब परमाणु अगर पड़े, युद्ध बंद होगा ही नहीं। ये किसके ऊपर डलेगा, ये किसके ऊपर डलेगा। ये हैं, ये गोल्ड मेडलिस्ट हैं, वो इंडिया को तो अब मिलने लगे हैं, इनके अंदर है। अब देखो ये क्या छोड़ेंगे, ये पृथ्वी के ऊपर क्या कितने अणु परमाणु पड़ेंगे। ये होगा 100%, लिख के ले लो। ये युद्ध बंद नहीं होगा अभी, जब तक वो हिरोशिमा नागासाकी नहीं बन जाएगा, तब तक ये कुछ नहीं फैसला होगा। मैं तो 2 साल पहले से बोल रहा हूं, झाड़ के पेड़ पे चढ़ा दिया है, बहुत बड़ी बातें हो जाएंगी फिर एक दूसरे को, फिर इसमें कम्युनिटी गाइडलाइन आ जाती है। 2 साल पहले मैंने बोल दिया था, बंद कर दिया, खोपड़ा खराब हो जाता है। खोपड़ा खराब नहीं करना अपना,
चलने दो इनकी मिसाइलें, अपनी मिसाइल चलाओ। अपन किसी से कम नहीं है। जत पड़ेगी तो अपनी भी जत पड़ेगी। कोई नहीं बचेगा इसमें, सबकी जरूरत पड़ेगी। बच्चे बच्चे को लड़ना पड़ जाता है देश के लिए, सब अपने अपने के लिए लड़ते हैं। लेकिन अपने में ही मीर्जा फरोज जैचंद पैदा हो जाते हैं तो क्या करें। इन मीर्जा फरोज जैचंदों को ही मैं बुला रहा हूं, ये मेरे सामने नहीं आ रहे। आज अब वो देख करके कौन से बिलों में घुसे होंगे। लेकिन ये योगाओं का जज्बा, ये इम्यूनिटी, पुष्पणा, कष्टपणा, इन योगा, इन प्राणायाम, ये डीप ब्रीथिंग, ये इन्हीं का जज्बा, यही जज्बा लेकर के चलते हैं, वही आगे सक्सेस होते हैं, वही सक्सेस होंगे। बाकी सब फेल हो जाएंगे, वही सक्सेस रहेंगे। देख लेना, ये देखा हुआ है। बाकी सब फेल हो जाएंगे। भरो इसके अंदर, कूट कूट के भरो, हिम्मत मत तोड़ो। मैं नहीं बन सकता, मेरा शरीर नहीं बन सकता, मैं अनफिट हो गया, मेरे से ये नहीं होता, मेरे से ये स्ट्रेचिंग नहीं होता, मेरे से पुशअप नहीं होता, मेरे से बैक नहीं होता। ये मत बोलो। ये शरीर सभी का एक है। सभी ने ईश्वर इसके अंदर एक भी हिस्सा पुर्जा किसी के कम हो, एक भी अंग किसी के कम हो, वो कम हो सकता है, अपाहिज हो सकता है। अपाहिज भी देख लो, अपाहिज भी देख लो, एक से एक। अंगी तो संपूर्ण नहीं है, बाकी अंग है, ईश्वर ने दिया है, उसी से देखो क्या करते। ये जगाने की बातें, ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि इसके अंदर तो ये कम्युनिटी गाइडलाइन आ जाता है। लेकिन इसमें जब बातें करके करते हैं, बातें करते तेरा जबड़ा फाड़ दूंगा तेरे जबड़े को, पत्ती सी निकाल दूंगा। तू आ ग्राउंड में, बता मेरे सामने, बता देश के सामने, बता समाज के सामने, तो कौन है। ये जज्बा है, ये इम्यूनिटी है, ये गश्तपना है, ये बुष्टपना है। इसको जगा करके रखना है। फिर ये बोलने से फिर वो आ जाता है, ये बोला जाता है, लेकिन वो फिर वही बात आ जाती है। शब्द बहुत हार्ड बोले जाते हैं इसमें। योगाओं में, वर्जिश में, प्राणायाम में, डीप ब्रीथिंग में, इसके अंदर जब तक आप जज्बा नहीं जगाओगे, शरीर के अंदर ब्लड को नहीं उबालोगे, तब तक उसका आनंद नहीं आएगा। अब टाइगर आ जाए, उसका फाड़ दूर जबड़ा, तो ये फाड़ नहीं रहे। टाइगर आ नहीं रहा है, लेकिन ये टाइगर बन रहा है, ये बन रहा है। जर्द पड़े तो लड़ जाएगा, वो लड़ जाएगा, पीछे नहीं हटेगा, नहीं हटेगा पीछे। तो ये जज्बा भरा जाता है इसके अंदर। तेरी चाल क्या, मस्तानी, एलिफेंट, जेब्रा, घोड़ा, हाथी, ये क्या मस्त हैं, ये क्या हैं, इनके अंदर क्या है। इनके अंदर इतनी इम्यूनिटी, इतनी ताकत, ये कैसे है। कैसे वो खेलते, कैसे वो बच्चों की परवरिश कैसे करते, बच्चों की उत्पत्ति, बच्चों को पालना, उनकी परवरिश करना, एक दूसरे की कैसे सपोर्ट करना, कैसे उनका शिकार का सिखाना करना। फाइट जिंदगी के अंदर, उन जंगलों के अंदर चले जाओ, अपने को मन को वहां ले जाओ, वहां फेंक दो। ये बहुत शैतान है, वहां फेंको इसको जंगल में, वो हंसी मारा की जंगलों में, वहां फेंक दो। अफ्रीका के अंदर, आज हिंदुस्तान के अंदर तो हमारे ही मार के खा गए, हमारे ही वो सब बर्बाद कर दिए। हमारे
जीव जंतुओं को हमारे सब किस कगार पे हमारे को ले जा करके छोड़ दिया हिंदुस्तान में। अभी थोड़ा फिर बचाव कर रहे हैं और आगे आने वाली पीढ़ियों को देखने के लिए नहीं मिलेंगे। चिड़ियाघर बना दिए, वहां देख लो। दस जानवर तो मैं बोलता हूँ कि मेरे गांव में, मेरा गांव क्या समाज के अंदर यही अलवर बहरोड, नीमराना, रोडवाड़, गंडाला, मादरी, कानास, माजरा, नागौड़ी, शिलारपुर, ये भी ऐसे ऐसे जानवर मैं पकड़ करके लेके आता था। लोग इकट्ठे हो जाते थे गांव के देखने के लिए कि ये क्या जानवर है, ये क्या पकड़ के ले आया। आज वो जानवर है ही नहीं, ना डिस्कवरी में है, एनिमल प्लेनेट में भी नहीं है। मैं ताज्जुब करता हूं कि ये कहां कहां क्या क्या जानवर थे, ये हिंदुस्तान में थे, वो खत्म हो गए। खत्म हो गए कैसे खत्म हो गए? ये शिकार से, पर्यावरण से, सब जंगल जुंगल सब साफ कर दिए, कहां रहेंगे? घोड़े खत्म होते जा रहे हैं, गधे खत्म होते जा रहे हैं। गधे का प्रूफ दिया था, बोला छोरा गधे जैसी बाजू बना ली, ये बोला जाता था। गधा ही नहीं मिलेगा तो बच्चों को मोटिवेट किससे करेंगे? गांव के अंदर तो यही जानवर थे, ऊंट थे, बैल थे, ये सब खत्म होते जा रहे हैं। इसको शरीर को अलग अलग दो, जितना शरीर मांगता है उतना दो। डेली इसको ये नहीं कि एक ही लाइन के अंदर डालते रहो। हार्ड कभी हार्ड में ले जाओ इसको, कभी स्ट्रेचिंग में ले जाते हैं तो दूसरा दिन होता है तो इसके अंदर थोड़ा सा खिंचाव आता है शरीर में। इस खिंचाव को फिर दूसरे दिन उसको फ्री करो, हल्का करो। लेकिन ये नहीं आज कर लिया कल नहीं किया, परसों नहीं किया, नरसों कर लिया, ये नहीं। इसको एक दफ़ा लगाने की ज़रूरत होती है। आज मेरा दिल नहीं था, कंटिन्यू हो गया, रेस्ट नहीं ले रहा हूँ मैं। अब रेस्ट नहीं, गर्मी है, ये भी है कि 12 बजे तक ये IPL और ये मैच और ये देखने का ये शुरू से शौक है, तो ये क्या करे।
अब वो नींद रह जाती है, सुबह उठते हैं तो शरीर ऐसे टूटता है, लेकिन फिर 2 डब्बे बाथरूम में फ्रेश होकर के 2 डब्बे पानी के डालो, पानी के डब्बे डाल करके और फिर लंगोट बांधो और बाहर हो जाओ। बस सुबह सुबह की थोड़ी सी ठंडी हवा, और उसके अंदर चारपाई की बाजू पकड़ के, दीवार का बाजू, कोई भी साधन बाहर, थोड़ा सा वार्म अप हो जाओ, फिर अंदर आ जाओ, फिर अंदर आ जाओ। जिस दिन मतलब कम करना है, फिर उसको वार्म अप बाहर होना है, फिर अंदर आकर के फिर अपने रूम में थोड़ा सा गर्मी होना, फिर थोड़ा सा हुमस भी ज़रूरी है इसको, थोड़ा पंखा हवा, थोड़ा इसको शरीर को ये टपके ना, ये सूखता भी रहे और ये चलता भी रहे, और ये आटन ये कभी भी हाथ से नहीं जाए। ऐसे ऐसे नहीं कि भाई ये कोई हंसी मजाक की बातें हैं, ये बहुत हार्ड मेहनत भी है, कुछ भी नहीं है लेकिन हार्ड भी है। ये दिल, ये मन, ये आत्मा, ये परमात्मा, इसको एकाग्रचित करके अपने को ये सोच लिया कि मैं किसी की हेल्प करूं, मेरी कोई हेल्प करने के लिए ना आए, मेरे को कोई गिलास पानी का मैं ना मांगूं, मैं किसी को पानी का गिलास पकड़ाऊं ताउम्र, तब इस ग्राउंड में उतरो और मन लगा करके उतर जाओ, मन लगा करके। कुछ नहीं है ये, कुछ नहीं है। मैं बोला हूँ कि अब वो एक भाई ने बोला, वो बार बार ही लिखते हैं कि खाने के लिए भी लिख देते हैं, सभी को लिखते हैं कि किसी को भी देखते हैं कि यार ये इस उम्र में ये इतना ये एक्टिव कैसे है, इसका शरीर कैसे ये काम कर रहा है, ये फिटनेस में है कि मान ले कि हैं, जब ही बोल रहे होंगे, नहीं तो मैं तो अपने को मानता भी नहीं। मैं तो अभी अपने को करना चाहता हूँ, मैं तो 80-90 में फिटनेस चाहता हूँ, अभी नहीं, अभी तो मैं टाइम पास कर रहा हूँ, इसको लगा करके रख रहा हूँ। क्यों? वो मेरी कहानी है, मेरी कहानी है, मैं बोलता नहीं हूँ, वो मैं इस पे नहीं बोल सकता। मैं वो एक घायल सैनिक की आत्मकथा में बोलता हूँ, उसमें मेरे वो जज्बे हैं, वो जज्बात हैं। बहुत गलत हो जाता है, मन भर जाता है, आंखें भर जाती हैं, दिल में हुक उठती है, ये क्या करें, क्या किया जाए, इंसान क्या हो, क्या बने, क्या करना चाहिए इंसान को, ये लेकर के आ रहा हूं मैं। तब देखोगे ये मैं बोलता हूं कि मेरे को जो मैं देख रहे हैं उनको मैं आज ये बोलने के लिए मेरा मन कर रहा है। आप देखोगे, आप देखोगे, मेरे से बड़े हो तो बड़े भाई हो, छोटे हो तो छोटे भाई हो, और बड़े हो तो भाई अंकल हो। शायद है कि अभी 63 में चले गए तो और दादाजी भी हैं, अभी तक हैं, जी रहे, 100 तक चले गए, 80 तक चले गए, 85 तक चले गए, लोग चल रहे, 100 भी पार कर रहे हैं हिंदुस्तान में। ये नहीं है कि जापान और चाइना में ही कर रहे हैं, 1 नंबर चाइना जापान है तो दूसरा नंबर चाइना बोल रहे हैं, हिंदुस्तान में लाएंगे 1 नंबर। ये 1 नंबर हिंदुस्तान में करना चाहता हूँ मैं। बस इसके अंदर मेरे साथ में जो मेरे को जो फॉलो करते हैं, देखते हैं, वो मैं बोल रहा हूँ, मैं रिक्वेस्ट नहीं करता हूँ। मेरे को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है कि मेरे को बहुत वोटिंग करे, कि बहुत हाईलाइट हो जाए, कि भाई मैं विनती करूं, मैं हाथ जोड़ूं, नहीं। लेकिन जो देखता है ना, वो मेरे सर माथे पे है। हम भी किसी के सर माथे पे थे और हमने भी किसी को रखा है, तो वो सही लाइन, वो गाइडलाइन, उसका ज्ञान, गुरु ज्ञान, उसकी एक्टिविटियाँ, और वो सही में है कि नहीं। अब 25 साल का लड़का आकर के बताते हैं कि घुटने इससे ठीक होते हैं। अरे भाई तुमने भुगत लिया क्या? हम बता सकते हैं घुटनों की बीमारी को, हम बता सकते हैं कंधे, चेस्ट, पीठ, कोहनियाँ, गर्दन, सर्वाइकल, फेफड़े, किडनी, गुर्दे, ये सब हम बता सकते हैं। हम बता सकते हैं मेमोरी कैसे रहती है, कैसे आदमी ये पागल हो जाता है। जो जो उम्र बढ़ती है, सबसे पहले पैर जाते हैं, फिर हाथ जाते हैं, और तुमने भुगत लिया ये। हम भुगतने की स्थिति में आ गए। 60 के अंदर तुम्हारे को कंडम करके तुम बैठ जाओगे, जो ये कर रहे हो ना, इसमें हमारे को मालूम है, पूरे परिवार हमारे तो सेंटर टीमों में रहा है, पूरे गेम के ही रहे हैं, इंटरनेशनल गेम के रहे हैं परिवार में, और आज भी हैं। लेकिन उसके अंदर क्या है, वो फिर वही है, तकलीफ है ज्यादा। वीणा के तारों को भी इतना मत खींचो कि टूट जाए, भगवान बुद्धा बोलता था।
मैंने उनके, मेरा फादर कबड्डी का था, मेरा फादर खुद कबड्डी का था। आर के यादव 3 युद्ध लड़े थे, 3 युद्ध बोलते थे कि खेती से हल जोत करके बोलो बोलो अब ढाका को आज़ाद कराने के लिए कहानियाँ हैं, लेकिन वो उनका मैंने नहीं पकड़ा। मैं स्नाइपर, शूटर, मैं व्लादिमीर पुतिन का फेवरेट, पीटर इज द ग्रेट, इसमें नहीं बोलना चाहिए। मैं आज अभी कगार पे आ गया, उनको रोकने के लिए भी मैं विनती करूँगा। मैं बाइडेन को भी करूँगा, मैं जिनपिंग को भी करूँगा, और रूस को भी करूँगा, और जेलेंस्की को भी करूँगा। इनको सबको मैं बोलता हूँ, इस पृथ्वी को बचा लो, अब सर्वनाश है। वो स्टेज ले दी है, और ये लाने वाले कौन है? ये फिर हमारे जैसों को कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये अंधकार छा जाएगा पूरी दुनिया के अंदर, बर्बाद हो जाएगा, ये पूरा वर्ल्ड बर्बाद होगा। गलत है, बहुत गलत है। वही युद्धों की कहानियाँ, वही हमारे देश को, और हम क्या करें हर क्या नहीं। यही अब विदेशों के, वो भी अपने ये सारी मानव सृष्टि को ख़त्म करने के लिए, दौड़ने के लिए आगे। ये एक परमाणु डालेंगे, क्या होगा? वो हिरोशिमा नागासाकी में अभी भी अपाहिज पैदा होते हैं। वो इनको ज्ञान नहीं है, इनको ज्ञान नहीं है क्या ये पढ़े लिखे हैं? ये पढ़े लिखे, वो केजरीवाल साहब बताए कि वो पढ़े लिखे, उनको बताए, वो हिंदुस्तान में ना बताए, वो मोदी को बता रहा है, वो हिंदुस्तान वर्ल्ड को बताए, वो हैं पढ़े लिखे, उनसे मुकाबला करो।